वेलकम टू देवभूमि टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी ने ग्रेजुएट लेवल के जो फॉर्म निकाल रखे हैं उस फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए लगेंगे। लास्ट तक बने रहिए, आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूके ट्रिपल एससी का फॉर्म भरने के लिए SSC.uk.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप साइट पर आओगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर आना है। समूह के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको रजिस्टर/लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया है तो आपको मेल आईडी डाल के और आपने जो भी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ डाल के सबमिट कर देना है। अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करना है दोस्तों, नहीं करा है, तो आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नेम पढ़ लेना है। समूह के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय आर्ता 2023, स्टार्टिंग डेट 23 अक्टूबर 2023 और एंडिंग डेट 23 नवंबर 2023। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, अभ्यर्थी का फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट में डालना है आपको मिडल नेम और लास्ट नेम। अगर आपका मिडल नेम भी है और लास्ट नेम भी है तो आप दोनों यहाँ डालोगे। फर्स्ट नेम आप यहाँ डालोगे। उसके बाद फादर का पूरा नाम जो भी है वो आपको यहाँ डालना है। मदर का जो भी पूरा नाम है वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल। वो चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है दोस्तों। नेशनलिटी चूज़ करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ डालना है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। अगर दोस्तों आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आप यस करोगे, यस। अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप कैसे फॉर्म भरोगे, मैं आपको उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन खोल लेना है, वो भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप वेबसाइट से डाउनलोड मार देना। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। आपको सबसे पहले 19 नंबर पेज पर आना है कि आप किस किस तरीके से फॉर्म भर सकते हो, क्या पात्रता है फॉर्म भरने के लिए। ग्रेजुएशन तो है, ये सबको पता है कि ग्रेजुएशन चाहिए, ट्रिपल सी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए किसी पोस्ट के लिए। मगर आपको ये भी देखना है कि यूके ट्रिपल एससी ने और पात्रता क्या दे रखी है फॉर्म भरने के लिए। आपको सबसे पहले 19 नंबर पेज पर जाना है, PDF पर। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आप 19 नंबर पेज पर जाओगे, 19 नंबर पेज पर जाने के बाद दोस्तों आपको ये पात्रता पढ़ लेनी है। आवेदन हेतु पात्रता, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। अभ्यर्थी, इन सब में से दोस्तों जो इन्होंने ये दे रखे इनमें से एक होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, ये तो है ही। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, अगर आपने बाहर से 10-12 कर रखी, तो आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सेवा योजना कार्यालय में नाम है और आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप तब भी फॉर्म भर सकते हो। और तीसरी कंडीशन है, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण की गई हो। दोस्तों, अगर आपने 10-12 उत्तराखंड से कर रखा तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका सेवा योजना कार्यालय में नाम है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर इन तीनों कंडीशन में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर इन तीनों कंडीशन में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों।
और चौथा वाला भी आप पढ़ लेना ऑप्शन, ये भी दे रखा दोस्तों इन्होंने। मेन ये 3 ही थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद दोस्तों यस करने के बाद आपको, जैसे आप यस करोगे थोड़ा सा नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको क्या कहते हैं, यहाँ मिलेगी आप आवश्यक पात्रता। उसके बाद अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कार्ड है तो दोस्तों आप यस करोगे। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, रजिस्ट्रेशन जहाँ का भी आपका एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ का आप डिस्ट्रिक्ट डालोगे। उसके बाद आपकी जारी दिनांक डालोगे, जो भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की जारी दिनांक होगी। उसके बाद आप वैलिडिटी डालोगे। वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है हमेशा दोस्तों। यहाँ पर आप वैलिडिटी डालोगे, जो भी आपके उसमें एम्प्लॉयमेंट कार्ड में वैलिडिटी लिखी होगी। क्या आपके पास किसी सरकारी सेवा, क्या आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं? अगर आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आप यस करोगे। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डालोगे। और एनओसी के लिए आपने कब अप्लाई करा था वो डेट यहाँ डालोगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे दोस्तों। अब ये ऑप्शन है वो जो जिसके पास डोमिसाइल नहीं है वो ये ऑप्शन चूज़ करके फॉर्म भर सकता है। क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आप यस करोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये भी कंडीशन दे रखी है उन्होंने, अगर किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में और वो यहाँ काम कर रहे हैं कई सालों से, तो वो ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत राज्य सरकार, केंद्र सरकार संगठन, केंद्र सरकार लोक सेवा उपक्रम, सशस्त्र बल और सैनिक बल के नियमित कर्मचारी जिनकी सेवा को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर आप ये यस करोगे दोस्तों, अगर आपने 10-12 यहाँ से नहीं कर रखी और डोमिसाइल नहीं है तो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास ट्यूटोरियल आर्मी का 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे। ऐसे आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ये आप यस करोगे, वरना नो करोगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे दोस्तों। आपको एग्जामिनेशन सेंटर डालना है। जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर डालना चाहते हो अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर लिखा होगा क्या कहते हैं, आपको ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर रखा, आप इसे नो करोगे। अगर कर रखा होगा तो यस। अगर आप में कोई क्रिमिनल केस है तो आप यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों कैटेगरी चूज़ करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अगर आप ओबीसी डालते हो तो आपको यहाँ पर जिसने आपको इशू कर रखा होगा उनका डेजिग्नेशन लिखोगे, तहसीलदार है, एसडीएम है, जो भी है, अपने हिसाब से अपना सर्टिफिकेट देख के नीचे मोर और साइन मारी होगी, वहाँ लिखा रहता है, वो आप पढ़ के यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद जब भी आपकी जारी दिनांक होगी सर्टिफिकेट की, वो डेट आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र नंबर डालना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा या क्रम संख्या होगा, आप अपने सर्टिफिकेट में देख के वो नंबर यहाँ डालोगे। जौन सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप चूज़ करोगे। वैलिडिटी कब तक है ओबीसी की, वो अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा दोस्तों, 3 साल ही रहती है। अगर भारत सरकार का होगा तो उसकी 1 साल होगी। हर एरिए का अलग अलग होता है, आप अपनी तहसील से पता कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अन्य श्रेणी, यहाँ पर आपको सब कैटेगरी भी देख लेनी है दोस्तों। अगर आप ऑर्फन हो, दिव्यांग हो, एक्स आर्मी पर्सन हो, डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर हो, उत्तराखंड वुमेन हो, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं है तो आप नो करोगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है दोस्तों। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको अल्टरनेटिव नंबर डालना है अगर आपके पास है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है वैकल्पिक मोबाइल नंबर, अगर है तो डाल देना है दोस्तों। जो स्टार वाले हैं वो मैंडेटरी है, पहले बता दूँ मैं। जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो आपको यहाँ डाल देना है, मगर ये कंफर्म ये देख लेना है आपको प्रेजेंट एड्रेस आपका जो आधार कार्ड में वो यहाँ डाल देना है। स्टेट चूज़ कर लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड, अगर आप बाहर रहते हो तो आप वहाँ का भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है प्रेजेंट एड्रेस में, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सिटी डालना चाहते हो, ऑब्लिक दे रखा है तो दोस्तों इनमें से आप कुछ भी डाल सकते हो। ऑब्लिक का मतलब ये होता है कि आप इनमें से कुछ भी डाल सकते हो। सिटी डालनी है, टाउन डालना है, विलेज डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है। उसके बाद अपना आप पिन कोड डालोगे। परमानेंट एड्रेस में दोस्तों आप वो डालोगे जो आपके स्थायी निवास प्रमाण पत्र में है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस
और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको अपना डोमिसाइल वाला एड्रेस यहाँ डाल देना है, जो भी आपके डोमिसाइल में एड्रेस है या आपके जो आधार कार्ड में, वो आपको यहाँ डाल देना अगर डोमिसाइल और आधार कार्ड में सेम एड्रेस है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे दोस्तों, यहाँ आपको पासवर्ड बनाना है, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हो। पहले ऊपर पासवर्ड बनाओगे, फिर वही पासवर्ड आप नीचे डालोगे। उसके बाद आपको कैप्चर डालना है, इन्हें जोड़ लेना है, सम कर लेना है। जैसे आप इन्हें सम करोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर टिक मार रहेगा, मैं घोषणा करता हूँ, ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है, इस पर टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करोगे सबमिट कर देना है दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके सामने ये सारी डिटेल रहेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आपको एक बार इसे चेक कर लेना है और ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करोगे थोड़ा लोड लेगा, आप थोड़ा वेट करना क्योंकि साइट ये थोड़ी बिजी चल रही है काफ़ी। आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों ऐड क्वालिफ़िकेशन का। इसमें आपको अपनी 10th की डिटेल डालनी है, जैसे आपका 10th का स्टेट क्या है वो डालना है आपको, जो भी आपका 10th का स्टेट है। उसके बाद आपको इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। साइट बहुत स्लो है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है। उसके बाद आपने कब पास आउट हुए थे वो डालना है आपको, जब भी आप पास आउट हुए थे। उसके बाद आपको अपना बोर्ड का नाम डालना है। अगर आपके नंबर CGPA में तो आप CGPA ऑप्टेन नंबर लिखोगे और जितने में से CGPA आपका 10 में से होगा वो डालोगे। उसके बाद परसेंटेज निकालोगे अपनी CGPA की, वो यहाँ पर लिखोगे। अगर आपका नंबर में तो यहाँ ऑप्टेन नंबर लिखोगे, जो भी आपको नंबर मिल रखे, और जितने में से मिल रखे वो यहाँ लिखोगे, यहाँ पर परसेंटेज लिखोगे। ऐसे आपको 12th में करना है दोस्तों। यहाँ आप स्टेट चूज़ करोगे, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करोगे, उसके बाद अपना आप पासिंग ईयर चूज़ करोगे, जो भी आपका पासिंग ईयर है। उसके बाद आप अपने बोर्ड का नाम लिखोगे, उत्तराखंड बोर्ड, CBSE, ICSE, जो भी आपका बोर्ड का नाम है। उसके बाद आप 10th मार्क में लिखोगे, जो भी आपको मिल रखे नंबर। उसके बाद जितने में से मिल रखे वो लिखोगे, उसके बाद परसेंटेज लिखोगे। उसके बाद आपको ऐसी ग्रेजुएशन का करना है दोस्तों। आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है और अपना पासिंग ईयर चूज़ करना है, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा दोस्तों। पासिंग ईयर चूज़ करके आपको बोर्ड का नाम चूज़ करना है। उसके बाद ऑप्टेन मार्क जो भी हैं आपके, जितने में से आपको मिल रखे वो चूज़ करना है। उसके बाद परसेंटेज लिखनी है। ऐसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का करना है, या आपके पास अदर कोई क्वालिफ़िकेशन है तो आप सबसे लास्ट में 5th नंबर पे लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास अगर CCC 988 का सर्टिफिकेट है तो आप यस करोगे उस पर, अगर नहीं है तो नो करोगे। अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट है तो आप यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे दोस्तों। उसके बाद आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर कोर्स का तो आप यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में तो आप यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। उसके बाद आपको जौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे समाज कल्याण अधिकारी के लिए सिर्फ स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन पास, तो आप इस पर टिक करोगे। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब आप इस पर टिक करोगे। रीडर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति होनी आवश्यक चाहिए। अगर आपके पास ये तो आप इस पर भी टिक करोगे। मुंसरीन पोस्ट के लिए स्नातक और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की गति होनी चाहिए, इस पर आप टिक करोगे अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड इतनी है। अगर नहीं भी है तो फिर भी टिक कर देना, क्योंकि जब तक ये पेपर होगा तब तक आपकी स्पीड बढ़ी जाएगी दोस्तों। कार्यालय सहायक तृतीय के लिए भी यही है दोस्तों। ग्रेजुएशन और देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति अनिवार्य है। MS ऑफिस का अनिवार्य ज्ञान, ऐसे आपको ये करना है दोस्तों। कार्यालय सहायक तृतीय, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए और देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान
अनिवार्य कंप्यूटर में हिंदी में न्यूनतम 6000 की, अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की गति। अनिवार्य कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा। अगर आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का BC का, तो आप ये डाल सकते हो दोस्तों। उसके बाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए भी ग्रेजुएशन हिंदी में वो कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की गति होनी आवश्यक है। और कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी को ही अधिमान्य दिया जाएगा। अगर आपका ये सब है तो आप चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। फोरमैन के लिए भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा 2 साल का, तभी आप ये भर सकते हो। ग्राम पंचायत के लिए आपको पता है CCC चाहिए और नाइलेट चाहिए। और क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। उसको करने के आप प्रोसीड करोगे दोस्तों। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है दोस्तों। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और साइन अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फ़ोटो के इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। फ़ोटो का जो हाइट और विड्थ होगी वो 3.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर होगी। और फ़ोटो का जो साइज होगा 50 से 100 KB होगा। ऐसी सिग्नेचर का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर का जो साइज़ है, विड्थ होगी 6 सेंटीमीटर और हाइट होगी 3 सेंटीमीटर। और फ़ोटो का साइज़ होगा जो 20 से 100 KB होगा। आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे, जहाँ भी आपने फ़ोटो रख रखी होगी वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ओपन या क्लिक पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ही आपको सिग्नेचर पे क्लिक करना है। सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद जब आप ये दोनों अपलोड कर दोगे तो प्रोसीड पर क्लिक करोगे दोस्तों। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट के ऑप्शन मिलने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक टू प्रोसीड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ा लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाएगा। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल, कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, स्कैन QR से कर सकते हो और नेट बैंकिंग से। आप जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ पेमेंट कटाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों। पेमेंट कटवाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हो। आप सबसे लास्ट में जाओगे, प्रिंट पर क्लिक करोगे, या तो आप इसे डाउनलोड मार के रख लेना या आप इसे प्रिंट कर लेना दोस्तों। अगर आपको मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, जहाँ पर हम नई नई चीज़ों की जानकारी आपको देते हैं। हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।